हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आर्मिन। आज हम विलियम शेक्सपियर की फेमस पोम सोनेट 30 को लाइन बाय लाइन बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आपको इजी समरी भी आगे मिल जाएगी। थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। वो एलिजाबेथ एरा के एक फेमस पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और एक्टर थे। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का एक ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है। उन्होंने 37 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखी। उनकी फेमस प्लेस में से रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ और एथेलो शामिल है। आज भी उनकी राइटिंग्स दुनिया भर में पढ़ी जाती है और परफॉर्म की जाती है। शेक्सपियर का सोनेट 30 साल 1609 में पब्लिश हुआ। ये उनका 154 सोनेट कलेक्शन का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। When to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. इन फर्स्ट दो लाइन में पोएट कहता है, जब पोएट शांति से अकेला बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है तब वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है। I sigh the lack of many a thing I sought, and with old wolves new wail my dear times waste. उसे उन चीज़ों का अफसोस होता है जो वो पाना चाहता था लेकिन कभी नहीं मिली। पुराने दुख याद करके वो फिर से उदास हो जाता है और सोचता है कि उसका कितना कीमती वक्त दुख में गुजर गया। Then can I drown an eye unused to flow for precious friends hid in death's dateless night. पोएट की आंखों में आंसू आ जाते हैं जबकि वो आमतौर पर रोता नहीं। उसे अपने वो प्यारे दोस्त याद आते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। And weep a fresh love song since cancelled woe, and mourneth expenses of many a vanished side. वो पुराने प्यार और पुराने दुख को दोबारा महसूस करता है और उन सब चीज़ों और लोगों के लिए दुख करता है जो हमेशा के लिए उससे दूर हो गए। Then can I grieve with grievances foregone, and heavily from woe to woe tell over. पोएट पुराने दुख को दोबारा याद करके फिर से उदास हो जाता है। वो एक दुख के बाद दूसरे दुख को याद करता है। The sad account of four bemoaned moan, when I knew pay as if not paid before. अपनी पुरानी तकलीफ़ों का हिसाब फिर से याद करता है। उसे लगता है जिसे वो उन्हीं दुखों का दर्द दोबारा सह रहा हो। But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. लेकिन जब पोएट अपने प्यारे दोस्त के बारे में सोचता है तो उसे लगता है जैसे उसकी सारी खुशियाँ वापस आ गई है और उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं। पोएम की एंड में पोएट डियर फ्रेंड का जिक्र करता है। बहुत से लिटरेरी स्कॉलर्स मानते हैं कि ये शेक्सपियर का फेयर यूथ यानी एक यंग मैन की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन पोम में नाम मेंशन नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पोएट किसी बहुत क्लोज और प्यारे दोस्त को याद करता है। उस दोस्त की याद आते ही उसके सारे दुख और लॉसेस कम हो जाते हैं। इस पोम का मेन आइडिया ये है कि इंसान जब अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो उसे अपनी फेलियर्स, लॉसेस और बिछड़े हुए लोग याद आते हैं, लेकिन एक सच्चे दोस्त की याद उसे उम्मीद, सुकून और खुशी देती है। ये समरी आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी विद आर्मिन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किसी भी पोम, स्टोरी या इंग्लिश लेसन का इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।